यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में घिर चुके हैं। एक बार लेकर उनकी भाभी सरोज को, और वहां दूसरी ओर अब कृतिका और पायल जो अलग अलग रहने लगी थी उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, जिसे लेकर कई दिनों से अरमान मलिक का कोई कमेंट या कोई भी रिप्लाई नहीं आता, वरना वो हर कमेंट हर एक मैसेज का वो रिप्लाई भी देते हैं। तो यहाँ पर आज अचानक से कृतिका वापस चंडीगढ़ से मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ आ चुकी है, और उन्होंने बताया कि उनका जो पासपोर्ट से रिलेटेड वर्क है वो थोड़ा सा रुका हुआ है, जिसकी वजह से वो उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। और वैसे भी उन्होंने वो घर है वो साफ़ सफाई वहाँ पर करवा दी है, ताकि वहाँ जैद को इसलिए लेके गई ताकि उन्हें पता चले कि बच्चे उनके साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने बताया कि वो अपने काम से रिलेटेड दोनों हैं, वहाँ ज़्यादातर दिल्ली में रहेगा, आना जाना लगे रहेगा। और अब वो है पायल अरमान अरमान को छोड़कर कृतिका और पायल दोनों दिल्ली जा चुकी हैं, बच्चे भी अरमान के पास है। और अरमान ने ये भी कहा कि इस बार जो लक्ष्य है वो भी अपने घर जा रही है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि दोनों वाइफ छोड़कर चली गई तो लक्ष्य अकेली घर पर है, तो ऐसा भी नहीं है। दूसरी ओर उनकी जो भाभी सरोज है उनका भी वीडियो आया है, और उन्होंने भी बताया कि मतलब जो कुछ कह रहे हैं सब अपना अपना कमा कर खा रहे हैं, तो मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं जैसी भी हूँ रूखी सूखी खाऊंगी, पर मैं अपने बच्चों के साथ रह लूँगी, इतने साल भी रही हूँ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम उन्हें पूछते हैं या हमारा अनादर नहीं किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर पे आते तो मैं उनका आदर करती, हमारे घर पर ही नहीं आएंगे तो वो कैसे कहेंगे। और रही बात उस घर की, तो मैं उस घर को छोड़ चुकी हूँ, अब अपने बच्चों के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ, और मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मैं हर रोज़ ऐसे व्लॉग नहीं बना सकती, मतलब एक तरफ आप वहाँ कोई व्लॉग बनाकर डाल रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो मैं इस तरह से नहीं डेली व्लॉगिंग आपको दिखती रहेगी, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी है। उसने कहा कि महीनों मुझे ठीक होने में लगते थे, फिर महीनों बाद फिर आकर मेरी पिटाई कर देते थे, तो आकर किसी ने नहीं संभाला। तो ये तो सब कुलदीप की गलती है, हो सकता है मतलब बच्चों का फ्यूचर नहीं दिखता। आज इतने पैसे उन्होंने रिहैब पर खर्च किए हैं, उतने शायद बच्चों के फ्यूचर पर करते तो शायद आज उनका ये हाल नहीं होता। और अरमान मलिक भी अपना न्यू बिजनेस जल्दी से लेकर आ रहे हैं, वो शायद उनका कॉस्ट्यूम से रिलेटेड भी है और जो स्किन से रिलेटेड भी है, और डॉक्टर्स वगैरह से भी वो कंसर्न कर रहे हैं। तो उनकी हवन वगैरह हुआ है वहाँ पर, और वो नया बिजनेस जल्दी आपके बीच में होगा, क्योंकि उनके फैंस हैं वो शायद उनके कॉस्ट्यूम हो चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड हो, उनकी कमाई अच्छी होने वाली है और उनका बिजनेस भी चलने वाला है। और जो लोग उनसे कमेंट कर रहे थे कि पायल और कृतिका की लड़ाई है, तो उस पे भी पायल ने बताया कि इस जन्म में ऐसा कभी नहीं होगा। कृतिका ने कहा कि मैं मर गई तो अलग हो जाऊंगी, वरना हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक टाइम होता है कि जब हम अरमान के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और आप ऐसे कमेंट मत कीजिए, इस जन्म में ये नहीं होने वाला। और दूसरी बात रही कृतिका की, तो कृतिका ने बताया कि मैंने जो तूबा के लिए कंजक भेजे थे वो इसलिए भेजे थे कि शायद मेरा वहाँ जाना ना हो, लेकिन मुझे इस काम से चक्कर लगते रहेंगे, 15 भी दिन लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, पर बीच में चंडीगढ़ भी आना जाना रहेगा। तो जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि पायल को छोड़ दिया, कृतिका अरमान को अलग कर रही है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि हम हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। ये अच्छी बात है, दोनों की बॉन्डिंग मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है दोनों एक दूसरे के साथ। तो लोग ऐसे सोच रहे हैं वो सिर्फ व्यू के लिए है। कभी अरमान पायल को लेके जाता है या अरमान कृतिका को लेके जाता है, तो ये कमेंट तो लोग करते ही हैं। दोनों को साथ देखकर उनके फैंस हमेशा खुश हो जाते हैं, और यही चाहते हैं कि फैंस हैं वो कि तीनों है वो इकट्ठा रहे और उनके बच्चे भी उनके साथ रहे, क्योंकि लोगों को यही रहता है कि अरमान मलिक जहाँ होता है ना वहाँ जैद को ज़्यादा प्यार दिया जाता है, तूबा और अयान को एक तरफ कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो अभी छोटे हैं, जैद थोड़ा एक्टिव है, इसलिए शायद हो सकता है कि वो जैद ज़्यादा अटैचमेंट भी अरमान के साथ है, तो वो उनके साथ रहते हैं, इसीलिए जो लोग में ज़्यादा दिखाई देते हैं। बाकी जो लोग कईयों को लगता है कि कृतिका है वो जैद को ज़्यादा करती है और पायल नहीं करती इतना भेदभाव, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा चीकू के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीदती है, और ये कहते भी हैं अरमान और पायल की कृतिका ने उसे बिगाड़ रखा है। और उनकी फैमिली का मैटर है, क्योंकि अभी उनकी तरफ से सपना का भी कोई व्लॉग नहीं आया इस रिलेटेड। सरोज ने यही कहा कि किसी ने भी आकर नहीं संभाला, और ये कहते हैं कि सरोज भाभी है वो लड़ाइयाँ करा रही है, तो ऐसा नहीं है।
मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, ना ही किसी के पास, 1 हफ़्ता हो गया मेरे पास किसी का फ़ोन आया, फ़ोन पर भी हाल-चाल नहीं पूछ रहे, तो मैं कहाँ से लड़ाइयाँ करवाऊँगी। तो मुझे तो यही लगता है कि इतना बड़ा परिवार है, आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के यदि अपने परिवार को सँभालते, उन्हें कहते उसी घर में रहो, क्योंकि उनके लिए वो घर छोड़ना काफ़ी मुश्किल था। उन्होंने बताया था कि मैंने तिनका-तिनका करके उस घर में लगाया था। एक भाई है मेरा जो मुझे, मेरे पूरे परिवार को सँभाल रहा है, और मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। और ये है भी ऑब्वियस सी बात, यदि आपका हस्बैंड ऐसे ड्रिंक्स लेता है या ऐसे नशे करता है, घर का ये माहौल होता है, तो अपने बच्चों को लेकर किस माँ को बुरा नहीं लगता। सब अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, और वो भी सरोज एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहती है। इतने साल दुख भरी ज़िंदगी जीने के बाद सभी लोगों को यही लगता है कि अब उन्हें एक बेटर लाइफ मिलनी चाहिए। यदि कुलदीप नहीं करते तो शायद उनका डिसीजन सही है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपने घर में, जिस घर में वो शादी करके आई हैं, उस घर को छोड़ना। और अपने बच्चे इतने बड़े होने के बाद उन बच्चों के सामने खुद की पिटाई होते हुए देखना, या बच्चों को पिटते हुए देखना, ये कोई भी माँ नहीं चाहती। और एक बच्चों के लिए ये कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है जो सरोज ने लिया है। और अरमान मलिक हो सकता है पूरी फैमिली को कल को फिर एक कर दे, क्योंकि वो हमेशा सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। इस बार भी थोड़ा टाइम लगेगा, पर शायद वो इस बार बिजी है अपने वर्क शेड्यूल को लेकर, या थोड़ा अपने बिजनेस को लेकर। थोड़ा टाइम मिलते ही मुझे लगता है कि वो जिस तरह अपने भाई कुलदीप को मानते हैं, वैसे भी भाभी को मानते हैं, और अपनी बहनों के साथ भी हमेशा पेचअप वो ही करते हैं, चाहे बहनें कितनी नाराज़ हो। तो यही लगता है कि इस बार भी अरमान मलिक है वो सिचुएशन को संभालेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप